इस वीडियो में हम एक एक्टिव हैक डीबॉक्स मशीन करेंगे जो कि है एनवायरनमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं एनमैप स्कैनिंग से। यहाँ पर मैंने पहले एनमैप स्कैनिंग की हुई है टाइम बचाने के लिए। तो हमें यहाँ पर दो पोर्ट देखने को मिलते हैं, एक तो 22 और एक यहाँ पर पोर्ट 80 है। मैं चेक कर लेता हूँ 10 10 11 67 पोर्ट 80। ओके, यहाँ पर हमारे पास दो पोर्ट ओपन है, पोर्ट 80 और पोर्ट 2022। तो 10 10 11 67। ओके, यहाँ पर एक स्टैटिक वेबसाइट है। और एक यहाँ पर मेलिंग लिस्ट के लिए एक फॉर्म दिया हुआ है। तो robot.txt पे चलते हैं, अगर कुछ हमें इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है तो। robot.txt और यहाँ पर बेसिक एंट्रीज है, कुछ है नहीं। वेपनाइजर में देखते हैं। यहाँ पर बैकएंड में एनजिनिक्स का वेब सर्वर है बैकएंड के लिए, और यहाँ पर PHP प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पर फ्रेमवर्क देखने को मिलता है लारावेल। हालांकि हमारे पास इसका वर्जन तो कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास डायरेक्टरीज हैं और क्या है। फेरोक्स बस्टर URL, और साथ साथ हम अपना बफ सूट भी ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे लॉगिन है, स्टोरेज बिल्ड। सो हमें यहाँ पर दो इंटरेस्टिंग एंड पॉइंट मिले हैं, एक तो लॉगिन का मिला है और दूसरा अपलोड का, और एक मेलिंग लिस्ट है तो है ही। और यहाँ पर हम फॉक्सी प्रॉक्सी को ऑन कर देते हैं इंटरसेप्शन के लिए। और यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या इंटरेस्टिंग है हमारे पास। और मैं अपलोड वाले URL को भी ओपन करूँगा। लॉगिन का है, यहाँ पर बेसिक जो डिफ़ॉल्ट होते हैं यूजर नेम्स वो ट्राई करेंगे, जैसे एडमिन एनवायरनमेंट HTTP। कॉपी कर लेता हूँ इसको, गलत है पासवर्ड। ये वाले गलत है, एडमिन रूट या वेलकम वन। ओके, यहाँ पर हमें एक एरर पेज देखने को मिलता है। आई थिंक वर्बोस मोड वेबसाइट में बाय डिफॉल्ट ऑन है। और यहाँ पर हमें लारावेल का वर्जन देखने को मिलता है साइड में, तो अपर टॉप में। तो ये वर्जन है 11.30। तो अब देख लेते हैं इंटरनेट पे अगर कोई पब्लिक एक्सप्लोइट है इसके लिए। तो एक्सप्लोइट
credential leakage by DBU connection। ओके, यहाँ पर एक एंड पॉइंट है जिससे हमें क्रेडेंशियल लीकेज देखने को मिल सकते हैं डेटाबेस के। तो एक बार इसको विजिट करके देखते हैं। नॉट फाउंड। ओके, और क्या हमारे पास, आर्गुमेंट इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी एंड PHP query। और यहाँ पे एक XSS की वल्नरेबिलिटी है डिबग मोड में, और ये 3 ही है। पर इसको देखते हैं, ये थोड़ी ही इंटरेस्टिंग लग रही है देखने में। एक्सप्लोइट GitHub। और यहाँ पर हमारी स्कैनिंग चल ही रही है, हालांकि अभी हमें कुछ मिल नहीं रहा है, ऐसा सारे 404 एरर दिखा रहा अभी तो ये। तो इसको हम यहाँ पर रोक देते हैं और रिसर्च। आर्गुमेंट इंजेक्शन की बात की जा रही है, जो कि हम मतलब पास कर सकते हैं डॉट ओ -env इक्वल टू डेवलपमेंट और लोकल भी, या फिर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट हो गया। तो एक बार वापस चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखो एट द एंड में नीचे बॉटम पे लिखा हुआ कि प्रोडक्शन वर्जन 1.1। तो यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं इसको कि ये वल्नरेबल है या नहीं है। डेवलपमेंट, और ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है डेवलपमेंट। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ लोकल, तो ये लोकल भी वैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं भी 2 केसेस हो सकते हैं, या फिर यहाँ पर एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी मिल सकती है, या फिर एक्सेस रिफ्लेक्टेड। एक बार ट्राई करते हैं स्क्रिप्ट। और ओके, यहाँ पर एनकोड हो गया हमारे पेलोड। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं अगर हमें कमांड इंजेक्शन मिलता है नहीं मिलता है। तो वो हमारी कुछ भी नहीं हो रहा। और एक बार करते हैं PHP ls। ये भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसको छोड़ते हैं, मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे एक लॉगिन फॉर्म है, एक बार इसका सोर्स कोड देख लेते हैं कि बैकएंड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है, जो कि सर्च लोकेशन के लिए है ये। और ये यहाँ पर शायद बैकएंड में रिक्वेस्ट जा रही है, जो अंदर कुछ है। तो एक बार ये लॉगिन वाले पेज को ना इंटरसेप्ट करके देखते हैं कि
क्या है और कैसे रिक्वेस्ट जा रही है बैकएंड में। तो इंटरसेप्शन ऑन करेंगे वेब सूट से और यहाँ पर हम लिखेंगे अपना एक लॉगिन पासवर्ड जो environment.htv एक रैंडम पासवर्ड हम साइन इन करते हैं। वेट, मैंने इंटरसेप्शन ऑन नहीं किया प्रॉक्सी। तो दोबारा लिखते हैं एक बार एडमिन environment.htv रैंडम पासवर्ड एंटर। और ये हमारे पास रिक्वेस्ट आ गई है। रिपीटर में भेजते इसको और सेंड। और ये इनवैलिड, ठीक है। तो एक बार सभी जो पैरामीटर्स में एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए वल्नरेबिलिटी देखते हैं। तो सिंगल कोट, डबल कोट, जो भी हो सकता है स्पेशल कैरेक्टर वो हम यहाँ पर डालेंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि इसको हर जगह डाल सके, ईमेल में भी और पासवर्ड में भी और यहाँ पर रिमेंबर वाले में भी। सेंड किया तो हमें यहाँ पर कुछ एरर देखने को मिलता है। चर्च ओनली स्टेटस नॉन स्टेटस। ओके, पेज एक्सपायर्ड। इसको ब्राउजर में खोल के देखते हैं इस सेम रिक्वेस्ट को क्या देखने को मिलता है। एक्सपायर्ड। अगर हम इनको हटाएं ये टोकन वाले में है ना, तो टोकन से हम जो भी हमने स्पेशल कैरेक्टर ऐड किए थे उनको हटा के फिर देखते हैं। और यहाँ पर हमें एक एरर पेज देखने को मिल रहा है और यहाँ पर कुछ ये दिखा रहा है कि अगर एनवायरनमेंट इक्वल टू प्री प्रोडक्शन है तो सेशन में हमें लॉग इन किया जाए और मेरे रिडायरेक्ट किया जाए यहाँ पर इस पेज पर मैनेजमेंट डेटाबेस पे। ओके, इंटरेस्टिंग। तो हमने जो ना पिछले वो देखा था सीवी जिसमें हम एनवायरनमेंट इंजेक्ट कर रहे थे, तो एक्चुअली में शायद वो यहाँ पर काम कर सकता है। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हाइफन ENV और प्री प्रोडक्शन इंटर किया। अभी भी सेम हमें ये चीज देखने को मिल रही है। कीप सेशन, कीप लॉगिन, इसको हटा के देखिए एक बार, फिर से ट्राई करते हैं। ओके, यहाँ पर हम रिडायरेक्ट हो रहे हैं। ओके, ये काम कर गया है। ओपन सेशन, कॉपी पेस्ट, यहाँ पर ये लिंक कि हम यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमें अपना यूजर हैश नहीं मिला है। तो यहाँ पे एक लॉगआउट का है, एक डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में कुछ खास है नहीं, ना ही कोई लिंक, कुछ और चीज़ है। ये मेरी लिस्ट देखने को मिल रही है जो कि यूजर्स की अलग अलग, पर यहाँ पर हमें एक अपलोड पिक्चर का फीचर मिलता है।
तो इसको एक बार जस्ट कोई इमेज है नहीं मेरे पास हालांकि, लेकिन मैं बना लेता हूँ। एको सब्सक्राइब दिस चैनल टू test.jpg, और इसमें मैं मैजिक बाइट भी डाल दूंगा ताकि इमेज लिखे GIF89A। ठीक है 50 में, ठीक है। एक बार इमेज अपलोड करते हैं यहाँ से, और हमारे पास एनवायरनमेंट test.jpg, अपलोड, सेंड टू रिपीटर, और ओके अपलोड हो रही है इमेज यहाँ पे test.jpg। तो मैं यहाँ पर ट्राई करना है कि हम कैसे PHP फाइल यहाँ पर अपलोड कर पाए ताकि हमें रिमोट कोड एग्जीक्यूशन मिल सके। तो देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एक्सटेंशन अलाउड हैं जो कि हम अपलोड कर सकते हैं फाइल्स PHP। ओके इनवैलिड है PHP 2 3 4 2 HTML फार। मेरे ख्याल से यहाँ पर सिर्फ .php एक्सटेंशन अलाउड नहीं है, बाकी उसके अलावा और एक्सटेंशंस अलाउड जैसे कि PHP 5, PHP 3, PHP 4, PHP 5 और फार वैल्यू सॉरी .far एंड .phtml। PHTML और यहाँ पर कंटेंट टाइप में एप्लीकेशन PHP, तो यहाँ पर हम भेजेंगे। ओके इमेज अपलोड हो रही है यहाँ पर, और एक बार हम पेलोड देख लेते हैं। कोई सिंपल सा कॉपी यूज योर शेयर वेब शेल्स एंड इसको हमने यहाँ से कॉपी किया और हम अपने रिक्वेस्ट में डाल देंगे इसकी जगह पे। फाइल नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके हम यहाँ पे इसका नाम लिख देंगे शेल। इमेज यहाँ पर अपलोड हो चुकी है, खोल कर देख लेते इसको। इमेज नॉट फाउंड, ये यहाँ पर इमेज डाउनलोड हो रही है
पर एग्जीक्यूट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो कर्ल की तरफ देखते हैं। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, होता है आउटपुट टेस्ट। PHP not allowed and PHP float। ओके, यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो गई है shell.php के नाम से। PHP ओके, यहाँ पर ये काम करिए। शेल इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और रिवर शेल लिखते हैं। ओके, मॉड फंक्शन तो this 65 आई थिंक हमें यहाँ पर डिकोडिंग करनी पड़ेगी यूआरएल की। कॉपी कर लेते हैं इसको, डिकोड कॉपी एनकोड एज, सॉरी एनकोडिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे यूआरएल। पेस्ट, हमें भी यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिला है। एक काम कर लेते हैं, फाइल राइट के साथ हम रिमोट कोड एजुकेशन होते हैं। तो यहाँ पर एक शेल फाइल सर्वर shell output temp shell including primary एंड अब इसको एग्जीक्यूट करा देंगे डायरेक्टली। bash shell
ओके, हमें यहाँ पर शेल मिल चुकी है, PWD डैश। यस, हम अब सिस्टम के अंदर हैं और ये हमें यहाँ पर अपनी फाइल देखने को मिल रही है जो भी हम और हमें यहाँ पर ये यूजर सिलेक्ट मिल चुका। ओके, तो अब हमें रूट एक्सेस चाहिए दूसरे फ्लैग के लिए। ls बैकअप, इसके अंदर एक की लॉग फाइल है, कीवर्ड डॉट pgp। अगर हम इंटर पे सर्च करें कि क्या है कि pgp वोल्ट VALT ये कुछ वोल्ट टाइप की है जिसमें शायद पासवर्ड कुछ होता होगा कि while Azure की वोल्ट does not directly support the support आई थिंक ये कुछ टाइप ऑफ स्टोरेज है जहाँ पर हम अपने पासवर्ड्स और कुछ कीज स्टोर कर सकते हैं। सीक्रेट स्टोरेज कैपेबिलिटी टू मैनेज PGP कीज। तो इसके एक बार डाउनलोड करके अपने सिस्टम में लेके आते हैं। तो LS जिप यहाँ पर हम शायद ये GPNUPGP को भी जिप करना पड़ेगा ताकि हम इसको भी अपने सिस्टम में ले पाएँ। तो यहाँ पर GPG जिप और बैकअप और इसको भी कॉपी कर लेते हैं साथ ही साथ में रिकर्सिबल। could not create output file error permission denied। okay, double files delete and GPG chip शायद यही ना है ना GPG जो हुई है और HTTP 10.16.8 ठीक है। शायद हमें यहाँ पर अलग से मेंशन करना पड़ेगा, ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट। ओके, अभी भी एरर देखने को मिल रहा है, क्या गड़बड़ है? पोस्ट यहाँ पे दो मेथड दिखा रहा है, पोस्ट और पुट, जो कि ये नहीं होना चाहिए कि सिंगल आना चाहिए। पता नहीं क्या चलो इस मेथड को छोड़ हम दूसरा मेथड ट्राई करते हैं। स्पॉट फोटो PGP तो चिप GPG चिप और 10.16.8.9002 हम सेंड करेंगे 10 GPG
डॉट जिप। फाइल जीपीजी और एलएस है जीपीजी और इसका क्या है एलएस टेम जीपीजी डॉट जिप। यहाँ पर शायद 7991 ओके, यहाँ पर सेम साइज है, तो हम अज्यूम करते हैं कि फाइल अच्छी तरह से सेंड हो गई होगी। अनजिप जीपीजी ओके, यहाँ पे अनजिप हो गई है। तो इसको डिक्रिप्ट करने के लिए देखते हैं कि कैसे डिक्रिप्ट होगी। जीपीजी डिक्रिप्ट पर जीपीजी कमांड फिर डिक्रिप्ट और फाइल का नाम। ओके, तो जीपीजी डिक्रिप्ट और बैकअप 5। ओके, यहाँ पर हमें नो सीक्रेट की बॉक्स बॉक्स जीपीजी बॉक्स आई थिंक हमें जो डॉट GNUPG को हमारे जो रूट डायरेक्टरी है वहाँ पर मूव करना पड़ेगा। तो डॉट डायरेक्टरी it's not empty, so it's not hyphen rf gn and then move और फिर से ट्राई करते हैं। अब शायद हो जाना चाहिए डिक्रिप्ट। ओके ओके, यहाँ पर हमें 3 पासवर्ड मिले हैं, तो ट्राई कर लेते हैं। SSH और फिश etc और हमारे पास यहाँ पर 2 ही यूजर हैं, एक तो रूट और दूसरा है फिश। तो फिश @ environment पहले पासवर्ड को ट्राई करते हैं। पेस्ट, ये गलत दिखा रहा है, दूसरा ट्राई करते हैं। ओके, हम यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। online ls sudo -, और यहाँ पे क्या पासवर्ड था इसका, ये भी रिपीट दिखा।
कॉपी पेस्ट एंड हम यहाँ पर सिस्टम इन्फो कमांड है वो रन कर सकते हैं बिना रूट पासवर्ड की डालें, बिना रूट पासवर्ड डालें। तो एक बार इस बाइनरी को देखते हैं कि ये बाइनरी है या क्या है। कॉपी किया फाइल और ये एक बोर्न अगेन शेल है एट ये यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दिखा रही है, कर्नल रिंग बफर और सिस्टम वाइड ओपन पोर्ट्स है। अगर इस पर रन करके देखते हैं तो सुडो सिस्टम इंफॉर्मेशन, जो सिस्टम की इंफॉर्मेशन उठा रही है तो हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है। ये कुछ ओपन पोर्ट्स हैं और कुछ यहाँ पर कर्नल लेवल की इंफॉर्मेशन है। तो sudo -l और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पर ये एनवायरनमेंट रीसेट नहीं हो रहे हैं, खासकर ये वाली env और bash पे ये इंटरेस्टिंग है। अगर हम एनवायरनमेंट को देखें env तो हमें यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिलता। ये वाला एनवायरनमेंट env और bash env सेल है यहाँ पर होमलैंड और ये दो एनवायरनमेंट यहाँ पर है नहीं, खाली। और अगर हम इंटरनेट पर भी सर्च करते हैं यहाँ पर env bash env installation तो हमें यहाँ पर कुछ देखने को मिलता है। पाथ यहाँ पर SUID की बात हो रही है ये हमारे कुछ काम करने फिलहाल के लिए। और यहाँ पर env है G2 में से तुम एक बैश स्क्रिप्ट बनाते हैं echo copy bash and sudo change mode, इसको हम परमिशन देंगे +sp bash equal to root .sh, इसको टेम्प डायरेक्टरी में डाल देंगे। अब देख लेता हूँ कि मैंने सही से कमांड लिखी है कॉपी बैश टू टेम्प बैश देन sudo git module टेम्प बैश। और ठीक है, अब एनवायरनमेंट एक्सपोर्ट env, यहाँ पर हमने जो शेल स्क्रिप्ट बनाए थे उसका लोकेशन है temp sh और एक्सपोर्ट env bash, ये थी ना bash env, सॉरी my bad, bash env और सेम फाइल लोकेशन root.sh। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक। एक्सपोर्ट और हम दोबारा वही जो sudo कमांड दोबारा सिस्टम फाइल को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब फिर से
फिर से रन करेंगे इसी फाइल को रूट की दबा और होपफुली हम सिस्टम में ले पाएंगे। चेक करते हैं टाइम डायरेक्टरी और यहाँ पर हमें बैश बाइनरी मिलती है, तो टैम बैश -t और हम यहाँ पर रूट आ चुके हैं दोस्तों। रूट रूट मिल चुका है। अगर आपको वीडियो में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्यूचर में ऐसी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी और मैं एक सीरीज बनाने की सोच रहा हूँ CPTS कोर्स के लिए और उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।